याद कीजिए आप 2014 की बात को, जब हम लोग की केंद्र में सरकार हुआ करती थी तो 500 टका गैस का सिलेंडर मिलता था। लेकिन अभी ये भारतीय जनता पार्टी और कमल छाप का सरकार दिल्ली में है, आज 1200 रुपया का गैस सिलेंडर मिलता है। 150 रुपया तेल, 100 रुपया दाल चावल तो छोड़ो, अब तो साग सब्जी का भी दाम ऐसा हो गया है कि टमाटर प्याज भी 100 रुपया 150 रुपया केजी हो जाता है। महंगाई बेलगाम घोड़ा की तरह आसमान छू रहा है, लेकिन नीति निर्धारण करने वाले उसको कंट्रोल करने की स्थिति पे नहीं है। देश के अंदर नई नई नीतियों के माध्यम से गरीबों के पेट पर लात मारने का काम। आज देख लीजिए महंगाई आसमान छू गया है। आज आटा, तेल, नमक, बच्चों को पढ़ाने का किताब, कलम, जूता, चप्पल कितना महंगा हो गया। याद कीजिए आप 2014 की बात को, जब हम लोग की केंद्र में सरकार हुआ करती थी तो 500 टका गैस का सिलेंडर मिलता था। लेकिन अभी ये भारतीय जनता पार्टी और कमल छाप का सरकार दिल्ली में है, आज 1200 रुपया का गैस सिलेंडर मिलता है। 150 रुपया तेल, 100 रुपया दाल चावल तो छोड़ो, अब तो साग सब्जी का भी दाम ऐसा हो गया है कि टमाटर प्याज भी 100 रुपया 150 रुपया केजी हो जाता है। महंगाई बेलगाम घोड़ा की तरह आसमान छू रहा है, लेकिन नीति निर्धारण करने वाले उसको कंट्रोल करने की स्थिति पे नहीं है। और हम लोग इन प्रकार गरीबों को राहत देने का उपाय करते हैं तो राज्य सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। आज आपको मालूम होना चाहिए, इससे पहले की सरकार ने इस राज्य के लगभग 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। हमारी सरकार बनने के बाद अतिरिक्त 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में हम लोग बांटे, ताकि हम उनको राहत दे सके। और सोचे कि हम सरकारी दुकान से राशन खरीदेंगे तो सस्ता में मिलेगा, लेकिन सरकारी दुकान से केंद्र सरकार ने हमको खरीदने का मना कर दिया। नहीं दिया अपना राशन अपने दुकान से कि 2 टका हमको सस्ता मिलेगा। हम लोग को खुले बाजार से महंगे दामों में अनाज खरीद करके गरीबों को बांटने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज भी अखबार में आप पढ़े होंगे कि दाम की बढ़ोतरी की वजह से गरीबों को जो हम दाल देने का निर्णय किए हैं, वो दाल देने में भी अभी दिक्कत होने वाली है, लेकिन हम उसका भी रास्ता निकालेंगे। आज ही अखबार में हम पढ़े कि कुछ समस्याएं आ रही है। महंगाई सिर्फ आपके लिए नहीं, सरकार के लिए भी महंगाई बढ़ती है। इसीलिए जितने भी हमारे खेती बाड़ी से जुड़े किसान भाइयों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे, आप किसान पद्धति को थोड़ा बदलने का प्रयास कीजिए। आजकल जिस तरीके से हमारे राज्य में बहुत आयात में लोग धान और गेहूं जैसे चीजों को खेती करते हैं, इसके अलावा भी और भी खेती बाड़ी करने का व्यवस्था है। बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़िए, फलदार पेड़ लगाइए और उससे भी आप स्वरोजगार और अपना आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। कई सारे लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं और इस बार हम लोगों ने भी लक्ष्य बहुत बढ़ा रखा है और सरकार आपको उसमें भी मदद करेगी। इसीलिए कई सारी चीजें अगर हम बातें कहेंगे तो आज समय भी बहुत कम पड़ जाएगा। फिर भी आप लोग को कुछ कुछ याद रखना चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आज बूढ़े बुजुर्गों का पेंशन, आज गरीब, यहां पर कई ऐसे गरीब हैं जो बेचारा सालों साल तक कपड़ा नहीं खरीद सकता था,
आज उन सभी गरीबों को साल में 2 बार 10 रुपया में धोती और साड़ी हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं, ताकि गरीब भी मान सम्मान से जी सके। आज हमारे राज्य के अंदर जो नौजवान का खेल का प्रतिभा है, उसको निखारने का निरंतर प्रयास चल रहा है और उसी का नतीजा है आज आप रांची में जाकर के देखिए कि एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप महिलाओं का हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है और ये भारत में पहली बार झारखंड के अंदर ये खेल खेला जा रहा है जो पूरा विश्व देख रहा है और हमारी बच्चियां इसके अंदर अपना हुनर दिखा रही हैं। कितनी खुशी होती है। हमारे राज्य के बच्चे टीम में आधे से अधिक हो या आधे हो और उस राज्य में उस खेल को प्रोत्साहन ना मिले। आज जाके देखिए रांची में और अलग अलग जिलों में भी प्रसारण किया जा रहा है। कितने उत्साहवर्धक खेल हो रहे और इसीलिए हम लोगों ने गांव गांव में पोटो हो खेल मैदान बनाया। आने वाला समय में पंचायतों में गांव में हम लोग खिलाड़ियों को पैदा करने का काम करेंगे और खेल के माध्यम से भी इस राज्य को एक अलग पहचान दिलाने का काम करेंगे। इसीलिए सिद्धू कानू क्लब बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि आप अपने होनहार नौजवान को उसमें खेल से जोड़ सके। हम लोग बहुत कोयला, लोहा, अब्रक, यूरेनियम, बालू, गिट्टी इसके नाम से बहुत न जाने गए और बदनाम भी बहुत हो गए। हम लोग खाया पिया 12 ना क्या बोलता है वो कहावत है, उसी टाइप का हाल हो गया। कोयला, लोहा, अब्रक से तो हम देश का सबसे अमीर राज्य है, लेकिन हमारा प्रजा भिखारी कैसे हो गई भाई, मजदूर कैसे हो गया। 100 साल में क्या हो गया, हमारे लोगों को काम नहीं मिला और बड़ा बड़ा सेठ और मोटा होता चला गया। जिस कोयले का ताकत से पूरा देश को रोशनी मिलता है, वो ताकत से हमारे राज्य को रोशनी क्यों नहीं मिलती। इसलिए हमने छोड़ दिया। कोयला लोहा पर हमारा बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। अब हम अपनी परंपरागत तरीके से काम करेंगे। हमारा खेत खलिहान को इस तरीके से बनाएंगे कि हम किसान के माध्यम से देश में, खेलों के माध्यम से देश में और अपने हुनर के माध्यम से देश को अव्वल ले जाने का काम करेंगे। हुनर की कमी नहीं है, हमारे यहां हुनर लोगों का कमी नहीं है। अभी हम पूछ रहे थे, हमारे यहां बहनें हमारे यहां पारंपरिक नाच गान करके हमारा स्वागत करती हैं। मैंने पूछा कि इन लोगों को कितना तुम लोग दिन भर का दिहाड़ी देते हो, लेकिन किसी ने कुछ बात बताया नहीं। अभी मैं रांची जाऊंगा और जितने भी हमारे ये परंपरागत स्वागत करने वाली महिलाएं हैं, पुरुष है, इनकी जो टीम है, इनको हम बेहतर कैसे करके मजबूत खड़ा करें, इनके लिए भी हम मानदेय का एक व्यवस्था करेंगे।